हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। ये एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लौकी की खीर, क्योंकि दादू के पापा का मन कर रहा था। और पालक की पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर मेरा सब मतलब रेडी था और ये शाम का टाइमिंग हो रहा था, समथिंग 5 बज रहे होंगे। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर थोड़े ना लाइट थोड़ी डिम वगैरह हो जाती है, इस वजह से ना थोड़ा अंधेरा सा आ जाता है। और दूध भी है ना गाय का था, तो मैंने गाय का है ना मतलब सारा दूध डाल दिया था। तो वो थोड़ी ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि क्या है ना फिर रात में मतलब ख़त्म हो जाए ना ठीक रहता है ऐसा। तो बस यहाँ पर मैं ना उसके मतलब ये काजू बादाम जो भी थे ना उसको मैं कट कर लूँगी। और अभी हस्बैंड गए हैं बाहर, उनको पता नहीं क्या कुछ हेलो काम था। दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो है ना, आज है बुधवार और सोनी के पापा है ना अभी बाहर गए मार्केट कुछ काम से। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, बातें कर रही हूँ, तो सोनी को है ना रोना आ रहा है। तो सोनी है ना रो रही है जैसे मैं बोल रही हूँ ना। तो मैं क्या है ना, अभी खीर बन रही है, तो लौकी की खीर बना रही हूँ क्योंकि इसके पापा को खाने का मन कर रहा था। तो और लौकी की खीर बन रही है और पालक की पूड़ी बनाऊँगी अभी। तो मैंने पालक को बॉईल करके रखा था, अभी ठंडी हो रही है। और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना है। और यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो वो ही रखी हुई है अभी। दादू कार्टून देख रहा है, तो सोनी ना परेशान कर रही है मेरे को। मैं बस सोच रही थी मैं बना लूँ, तो अभी आराम से ही बनाऊँगी मैं। और अभी मेरे को पूजा भी करना है, अभी 6 बजे का टाइमिंग हो रहा है, तो 6:10 हो गया होगा अभी। और इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मुझे ना पसीना आ रहा है। तो आज बुधवार है, तो ये मेथी ख़त्म हो गई थी ना, तो ये मेथी मंगवाई थी मैंने बालों के लिए। तेल भी नहीं था, तो तेल लेके आए हैं। और इसमें से केले खा लिए थोड़े बहुत और बचे हैं। और गर्मी इतनी हो रही ना, तो एकदम हालत ख़राब हो रही है मेरी तो ऐसा। तो सुबह तो है ना दाल चावल प्याज के पत्ते और थोड़ी सी भिंडी रखी थी ना, तो उसी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और रोटी बनाई थी ऐसा। तो अभी है ना इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रखी है ना, तो सूजी है ना कच्ची नींद से उठ गई, इस वजह से रो रही, नहीं तो वो रोती नहीं है। सोनी तो गुड गर्ल है ना ऐसा। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मतलब जो भी करना है वो करूँगी मैं। तो यहाँ पर है ना 6:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था और मैं पूजा कर रही थी। और आगे ब्लॉग में है ना कुछ ऐसा है कि कुछ है ना समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो मतलब सब ठीक है, सब अच्छे अंधेरे में है ना सब कुछ किया। तो बस यहाँ पर है ना मैं अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो नहीं सब्ज़ी नहीं, सॉरी, सब्ज़ी की भी मैं तैयारी करूँगी। और यहाँ पर है ना पालक को मैं पीस रही थी, तो मुझे पालक की पूड़ी बनाना है। और मैं बार बार चेक कर रही थी, ये पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था ना, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसी दिक्कत देता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक ही मतलब वो होल्डर है ना जो बल्ब लगाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको ना दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो पूड़ी मैंने तो मतलब यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर मैं इसकी पूड़ी बनाऊँगी। और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रही थी, तो मैं ना सब्ज़ी को भी मतलब बना लूँगी साथ में ही। और फिर क्या है ना मतलब अभी सोनी मतलब अभी भी रो रही थी वो इस टाइम पे, तो उसको है ना मैंने थोड़ा मतलब संभाला। थोड़ी मतलब है ना बहुत ज़्यादा पता नहीं उसको क्या हो रहा था। वो शाम के टाइम में सो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर थोड़ा मतलब उठते हैं ना तो ऐसे ही चिड़चिड़ करते, तो अभी वही कर रही थी वो। तो मैं है ना फिर जो भी सब्ज़ी भी बन रही थी साथ में, और मैं ना आटा लगा के मैंने रख दिया था। और थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना तो मैं इनका साफ़ कर लेती हूँ। और आज है ना बहुत ज़्यादा मौसम है ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मतलब शाम के टाइम पे पूरा एकदम है ना बहुत ज़्यादा एकदम हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा है ना गेट होने ऐसे बज रहे थे ना, गेट खुले थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत तेज़ है ना गेट बज रहे थे। तो फिर है ना इस वजह से ना फिर मैंने सारे गेट भी लगा दिए थे, क्योंकि हवा से ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और अभी वो भी आए नहीं है, तो मैंने कहा आ जाते टाइम से, क्योंकि हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं ना बार बार दादू कुछ बोल रहा था मुझे, तो मैं उसको वही बोल रही थी पता नहीं क्या। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहीं बस थोड़ी सी ना लाइट की दिक्कत होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस सब ठीक है और अच्छा है ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपना मतलब बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैं शायद उसको है ना कुछ चिल्ला रही थी, कुछ बोल रही थी कि सोनी को पता नहीं क्या परेशान कर रहा था वो। तो कभी कभी ऐसे ही परेशान करता रहता है वो, तो उसकी आदत है। तो यहाँ पर वो पानी मांगने आया था, तो मैंने उसको पानी दे दिया है। और यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या है ना फिर अंधेरा हो गया, लाइट चली गई थी, पता है क्या मतलब अंधेरे में है ना फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो मतलब है ना केक वगैरह लेके आ गए, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था। फिर दूसरे दिन है ना वो ड्यूटी जाने लगे ना, तब मैंने बताया कि मेरा बर्थडे था और किसी ने विश भी नहीं किया।
फिर उनको याद आए, क्योंकि उनको पता है कभी कभी ऐसा रहता है, उनको खुद का बर्थडे भी याद ही नहीं रहता है, मैं ही याद दिलाती हूँ ऐसा। तो फिर है ना, फिर ड्यूटी चले गए थे फिर वो दूसरे दिन, फिर 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को फिर वो आए, फिर अभी रात में, अभी 9 तारीख का दिन हो रहा है, तो फिर उन्होंने सरप्राइज़ लेके आए और फिर अंधेरे में है ना बर्थडे मनाए, क्योंकि लाइट भी है ना इस टाइम पे मतलब है ना लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये केक लेके आए हैं। और पता है क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मैं केक कट करूँगी और आप मेरी वीडियो बना देना तो उनको मैंने मोबाइल दे दिया और उन्होंने क्या मतलब कैमरे को ही ऑन नहीं किया, तो वो कैमरे को है ना मैंने बंद करके रखा था। और पता है क्या, केक वगैरह सब मैंने कटिंग कर लिया और फिर बाद में जब मैं वीडियो देख रही थी ना तब मेरे को पता चला, तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। और एक खुशी भी हुई कि मतलब बर्थडे मन गया जैसे मन गया। इस बार सबसे मतलब अलग तरीके से मनाया बर्थडे। और यहाँ सोनी को ही देखा मस्ती चल रही है। तो यहाँ पर मैं ना टॉर्च लेके बैठी थी और फिर वीडियो मतलब थोड़ा बहुत मतलब शूट कर रही थी। और फिर इसी टाइम पे ना आखिरी में ना फिर लाइट आ गई थी ऐसा। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को। तो फिर क्या है ना, दादू के पापा कहने लगे कि मुझे पता है कि अब बिल्कुल भी मतलब याद ही नहीं था कि मतलब बर्थडे भी था। तो पता नहीं क्या मतलब उनको है ना कुछ मतलब याद ही नहीं रहता है और वो वीडियो वगैरह मतलब ज़्यादा मतलब उनको है ना पसंद नहीं है, मतलब वीडियो भी मतलब फ़ोटो वगैरह भी है ना, हम कहीं जाते हैं ना तो वो खिंचवाते ही नहीं है फ़ोटो वगैरह कुछ भी ऐसा। तो बस कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छे से मना और सबसे अलग तरीके से मनाया बर्थडे और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और दोनों बच्चे भी से साथ में ऐसा। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। हैप्पी बर्थडे डियर सोनी। अगले साल के अगले महीने दादू का है। दादू क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सोनी, हैप्पी बर्थडे। सोनी इधर, सोनी कितनी क्यूट लग रही ना, ऐसे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटी सी ये गुड़िया, नन्ही सी ये गुड़िया, छोटी सी ये सोनी, नन्ही सी ये सोनी, प्यारी सी ये। उसको उल्टा पहनाया वो कैप भी पीछे कर दिया हैप्पी बर्थडे थोड़ी देर आ जाती तो लाइट कितना अच्छा रहता है ना। और ये वाले भी फैला दो। और ग्रीन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनी। पापा ये सबली मंगल है पापा। ये देखो भी मेरे पास ऑरेंज कलर का है पापा। ऑरेंज वाला चाहिए पापा। ये कैसे बन गया? चल मैं केक काटती हूँ। मम्मी मुझे क्रीम का खाना है। सोनी, मुझे क्रीम का खाना है मम्मी। आहा, ये क्रीम है क्या? या यमी। मम्मी और भी क्या क्रीम? हाँ, आजकल दादू को केक बड़ा पसंद आता है, पहले नहीं खाता था ना ये। मैं मुझे खिला दीजिएगा। ओह माय गॉड, ये तो सभी क्रीम खा जाएगा। ओह लाइट आ गई, चुनी लाइट आ गई। या नाइस। मुझे ये वाला खाना है। सोनी कितनी क्यूट लग रही है, ले थोड़ा सा खा ले बेटा। नहीं खाई। बिल्कुल नहीं खा रही वो तो। ये खा ले। दादू अंधेरे में हैप्पी बर्थडे हो गया, फिर लाइट आई है ना, थोड़ी देर और वेट कर लेते। अभी भी हवा चल रही है, कोई भरोसा नहीं कब जाएगा। खाना बनाओ खाओ। यमी। जरा बहुत ही टेस्टी है। ले तू पहन ले थोड़ी। मुझे ब्लैक वाला दे ना। ये ले। दादू की फोटो ब्लैक वाला आपके मोबाइल से। तो फिर है ना बर्थडे बना के फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पूड़ी बनाने के लिए। फिर इनका फिर लाइट भी आ गई है तो मैं पूड़ी बना लूँगी। और बहुत अच्छा मुझे सरप्राइज़ मिला, तो मुझे खुशी भी हुई कि मतलब कि क्या है ना कि बर्थडे मेरा हो गया।
तो थोड़ा दुख भी हो रहा था। मैं है ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी, कोई को मेरा बर्थडे भी याद नहीं है ऐसा वैसा। तो फिर मतलब लेके आए थे सिंपल से, मतलब है ना हम मतलब सिंपल ही मनाते हैं। जब दादू सोनी नहीं थे ना उस टाइम पे भी मतलब हम है ना मतलब दोनों ही मतलब बनाते थे, क्योंकि घर में भी इतना मतलब किसी को मतलब पसंद नहीं है। तो क्योंकि कहते हैं बड़े हो गए, अब बड़े का कोई बर्थडे मनाते हैं क्या ऐसे। तो हम दोनों है ना मतलब खुद ही हम दोनों ही अपना बर्थडे एक दूसरे का मतलब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही सिंपल तरीके से। दिल्ली में भी करते थे और फिर बच्चे भी आ गए तो बस थोड़ा बहुत मतलब कर लेते हैं। तो ज़्यादा मतलब हम किसी को भी नहीं बुलाते हैं, तो सिंपल सा मनाते हैं और बहुत खुशी भी होती है, पर मनाना भी चाहिए एक बात तो। और लाइट भी ना चली गई थी तो वो कहने लगे अरे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तुम लोग करो, मतलब है ना 8:30-9 समथिंग का कुछ टाइमिंग हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे केक बनवाने में, और आंधी भी बहुत चल रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा ये आ भी नहीं रहे, क्या दिक्कत दे रहा है क्या नहीं। तो फिर है ना उनको मैंने बोला कि मतलब कि आप तो जल्दी आ जाओ, तो मुझे बताया भी नहीं था उन्होंने, तो कहने लगे अभी थोड़ा सा काम है मैं आता हूँ ऐसा। तो फिर अंधेरे में है ना फिर बहुत देर तक हमने लाइट का वेट किया पर लाइट नहीं आई। तो फिर है ना हम बर्थडे मना रहे थे और फिर उसके बाद लाइट आई। तो यहाँ पर है ना उनकी यूनिफॉर्म थी जो मतलब है ना मेरे को फिर बाद में याद आया, तो मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि केक में मेरा पूरा पेट भर गया। तो उनको है ना उन्होंने खाना खा लिया, बच्चों ने भी नहीं खाया, सब केक में ही मतलब केक ही खा रहे थे। और सोनी तो बिल्कुल नहीं खा रही थी, फिर बाद में पता नहीं क्या उसका मन किया तो फिर है ना फिर अपने हाथों से खाने लगी थी वो। तो बस यहाँ पर है ना मैंने उनकी यूनिफॉर्म रेडी कर दी थी, क्योंकि कल है ना फिर उनको 10 तारीख को फिर ड्यूटी के लिए निकलना है। तो फिर मेरे को बाद में याद आया, नहीं तो फिर सुबह सुबह क्या रहता है ना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा होता है नींद भी नहीं खुलती है इस वजह से। तो बस मैं इनका मैं अभी कर देती हूँ। अभी मैंने किचन में थोड़े बहुत जो खाना खाया था ना, तो वो बर्तन अभी रखे हुए हैं तो समेटना है उसको मुझे, तो मैं उसको है ना इसके बाद मतलब उसको समेटूँगी ऐसा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, खुशी भी हुई। और अगले महीने क्या है ना दादू का भी बर्थडे है, तो 12 मई को, तो वो भी मतलब है ना 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग तो कैसे बीत रहा है एकदम पता ही नहीं चल रहा है। ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी अपना।